साथियों, जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी। मैं एच.एन. रेकवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, नई दिल्ली। आरएसएस एवं उसके सहयोगी धार्मिक और सामाजिक संगठनों के द्वारा जनगणना 2021 में आदिवासियों को धर्म हिंदू लिखवाकर आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में मुहिम चलाई जा रही है। यानी मुहिम चलाकर भोले भाले अनपढ़ आदिवासियों को हिंदू बनाने का काम किया जा रहा है। उसके लिए आरएसएस एवं आरएसएस के तमाम सहायक संगठन बड़े पैमाने पर आदिवासी क्षेत्रों में धर्म एवं आस्था से संबंधित गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। कथा, भागवत व विभिन्न प्रकार के साधुओं और कथा प्रवचनकारों के प्रवचन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दुर्गा पूजा और गणेश उत्सव के माध्यम से आदिवासियों की सभ्यता संस्कृति खत्म की जा रही है। राम वन गमन पथ निर्माण के बहाने आदिवासी क्षेत्रों में ब्राह्मणों की घुसपैठ की जा रही है। साथियों, इससे आदिवासियों का कल्चर यानी आदिवासियों की कला, सभ्यता, संस्कृति खत्म हो जाएगी। आदिवासियों की आदिवासी पहचान यानी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यह साधारण मामला नहीं है। आरएसएस तो आदिवासी शब्द ही खत्म करना चाहती है, जिसको वो विगत 70-75 वर्षों से प्रयास कर रही है। वाराणसी से निकलने वाले एक अखबार में 27 अक्टूबर 2020 को एक खबर प्रकाशित की गई। बीएचयू के मानव विकास विज्ञानी प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने उस रिपोर्ट में बताया कि संथाल, मुंडा, कोरकू, खरवार यानी ये आदिवासी जातियों के लोग 5000 साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया से भारत में आए थे। इसका मतलब आदिवासी विदेशी है। आदिवासियों को विदेशी घोषित करने का ये षड्यंत्र किया जा रहा है। जबकि एक तरफ 2011 में सुप्रीम कोर्ट के मार्केंड काटजू जज ने कहा था फैसले में कि आदिवासी ही इस देश का मूल निवासी। तो साथियों, ये आदिवासियों को कुल मिला करके गुमराह करके उनको इसी में उलझाने की कोशिश की जा रही है। मैं आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत जी को कहना चाहता हूं कि भागवत जी, डीएनए रिसर्च की रिपोर्ट 21 मई 2001 को प्रकाशित हुई। उसके अनुसार सिद्ध हो चुका है कि ब्राह्मण विदेशी है, ये यूरेशियाई लोग हैं। अब और कोई रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासियों की कला, सभ्यता, संस्कृति यानी आदिवासियों का कस्टमरी लॉ एवं कल्चर हिंदुओं से यानी ब्राह्मणों से अलग है। साथियों, इसके अलावा विकास के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, जंगली जानवरों के संरक्षण के नाम पर, जंगलों के संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन से बेदखल करके आदिवासी क्षेत्रों में गैर आदिवासियों की घुसपैठ करवाकर
5वीं अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल एरिया को समाप्त करने का गुप्त एजेंडा मान के चले आप। ये तमाम प्रकार की ये मुद्दे हैं, ये ज्वलंत मुद्दे हैं। इसके लिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों में राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन घोषित किया है। 5 नवंबर को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन एवं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। 18 नवंबर को तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन और राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन दिया जाएगा। और अगला चरण 28 नवंबर 2020 को जिला स्तर पर विशाल जन समूह के साथ में विशाल रैली और प्रदर्शन होगा। ये 3 चरण है साथियों। और आज आदिवासियों की पहचान और अस्तित्व और आदिवासियों का सब कुछ छीनने के षड्यंत्र हो रहे हैं। इसलिए मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के विभिन्न राज्यों के पदाधिकारियों, राज्य स्तर के, जिला स्तर के और तहसील स्तर के पदाधिकारियों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपने स्तर पर जो भी संभव हो वो प्रयास करें। साथ ही मैं आदिवासियों के नाम पर, आदिवासी महापुरुषों के नाम पर, समाज के नाम पर, विभिन्न जातियों के नाम पर अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं, आदिवासियों के हजारों संगठन, उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि साथियों, आज अगर हम लोग संगठित होकर के इस षड्यंत्र का पर्दाफाश नहीं किया तो आने वाली जनरेशन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को अपना छोटा मोटा ईगो या छोटे मोटे मन मुटाव उसको नजरअंदाज करके आप लोग अपना झंडा, डंडा और एजेंडे के साथ में इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन को सफल बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में हमारे इस मूवमेंट के से जुड़े हुए लोग, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद से जुड़े हुए लोग गो से संपर्क करके आप लोग अपने झंडे, डंडे, एजेंडे के साथ में सम्मिलित हो। ये मिलजुल करके लड़ाई लड़ने का वक्त है साथियों, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां तबाह और बर्बाद हो जाएगी। हमको आपको सभी लोगों से मिलजुल करके इस आंदोलन को सफल करेंगे। मैं इसी आशा विश्वास के साथ अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय आदिवासी, जय मूल निवासी, जय बिरसा मुंडा, जय टंट्या भील।